देखो जे ही आँख खुले तो सबसे पहला कार्य चरणामृत मुख में डालो, फिर जल आदि पी के फिर अपनी दिनचर्या में चलो। दोपहर में फिर शयन एक ढक्कन चरणामृत विश्राम, रात्रि में से 3 बार लो, नहीं ले से 1 बार तो लो ही चरणामृत। आज से नियम बना लो कि रुपया रखना जेब में भूल जाओ, भले अगर कहीं बाहर जा रहे हो, पर चरणामृत और वृंदावन की रज मत छोड़ना, पास रखना। भगवत प्राप्ति आपकी जेब में है। अगर वृंदावन की रज आपकी जेब में है, चरणामृत आपके पास है, कैसे तुम छोड़ देते हो? कैसे छोड़ देते हो? अरे हमारी जीवनी है, संजीवनी बूटी है। कहीं भी जाओ, दिल्ली कलकत्ता कहीं के भी हो, 2 चीज हर समय जेब में रखना, वृंदावन की रज और चरणामृत। तुम जीत जाओगे, जीत जाओगे। पर 2-4 दिन याद रहेगा, इसके बाद नहीं याद रहेगा। बड़ी सार बात है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कई बार सत्संग में कह चुके हैं, पर किसकी समझ में आता? सबके पास चरणामृत होना चाहिए। रोज चरणामृत नियम से, गुरुजनों की कृपा से कुछ भी खाने पीने के पहले जिह्वा में चरणामृत जाता है। यह हमारा जीवन है। चरणामृत में पैसा नहीं लगता। अपने घर में नाम सेवा विराजमान है, हमारे को मिल रहा है चरणामृत। संतों का चरणामृत, श्री जी का चरणामृत, राधा वल्लभ लाल बिहारी लाल में खुला बट रहा है, खुला बट रहा है। आप कोई पात्र ले ले, अगर वो 2 बूंद डाल दे, उसमें 1 लीटर जल मिला दीजिए, पूरा चरणामृत रोज पान कीजिए। मान लीजिए बात। अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत पीने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मान लीजिए बात। कोई भी व्याधि रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। होगा नहीं, हम नहीं कह रहे, परास्त नहीं कर सकता। रोग होंगे, परेशानियां होंगी, पर आप परास्त नहीं होंगे। हमें तो लगता है कि 3 बार कम से कम ले। औषधि है, पास रखो, छोटे से उसमें 1 ढक्कन डाल लिया। सुबह उठते ही कुल्ला करने की जरूरत नहीं, सिराने रखा है। गुरु कृपा से गुरुदेव भगवान की चरण रज और चरणामृत, ऐसे ये यहां अगर सर है तो यही रखा है। चरणामृत का सेवन और प्रभु के नाम जप और नाम कीर्तन से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्र प्रमाण बहुत सरल है भगवत प्राप्ति। कठिन है आसुरी भाव का त्याग करना, ये भी छूट जाएगी। रोज चरणामृत पियो नियम से। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रस से अभिषेक नहीं होगा, तब तक तुम्हें ब्रह्मबोध या भगवत अनुराग हो ही नहीं सकता। चरणामृत का रोज सेवन और रज रानी को पास में रखना और नाम जप कर, बस हो गया। उसी को तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन। अब नाम जप पर ध्यान देते हैं। चरणामृत तो बाहर से हम ले लिए, पर नाम का विषय स्वीकृति से अंदर से होना चाहिए। नाम कठिन तब तक लगता है जब तक हमें लोभ जागृत नहीं होता। भगवत प्रेम का, भगवत प्राप्ति का, आनंद का, दिव्यता का। नाम जप के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक। कल एक उपासक, इसलिए उपासक शब्द लगा देते हैं कि अब जब तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो, तो हम तो उपासक ही कहेंगे आप जो हो। अरे 20 साल से भजन कर रहे हैं, हमें तो कुछ, हमें गुस्सा लगती है हमारे ने। प्रभु की तुम उपासना का, भजन का अपमान मत कीजिए। 20 साल चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे। कैसी कैसी तुम्हारी बुद्धि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। 20 साल भजन, अरे हम कह रहे बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं। तो वो भी मार्ग ही नहीं जानते अध्यात्म का। अगर आप अपने आप में स्थित हो जाओ तो आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। क्या किसका भजन करना? आओ, 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, अपने को नहीं जान रहे, दोष दे रहे हो भगवान को। बिल्कुल भजन की आवश्यकता है, क्योंकि आपका स्वरूप ही परमात्मा आनंद है। आपका स्वरूप ही आत्मा में। लौट अपनी तरफ,
बड़ा ज्ञानी बनता है, बड़ा प्रयत्नशील बनता है, तो 8 त्रिगुण शरीर से अपने स्वरूप में कोई भजन की आवश्यकता नहीं। तभी तो कहा बोधजन्य को किसी भजन वृत्ति की जरूरत है क्या? वो तो स्वात्मा राम है, वो तो भगवत स्वरूप है, उसकी एक एक स्फुरना केवल भगवान ही होते हैं। कहां लौट रहे हैं? वहां संबंध की हो, स्त्री पुत्र परिवार देह भोग ममता, तो फिर क्रिया में सही चल। क्रियाएं हो रही हैं शुद्ध अधर्म आचरण, जहां जैसी वृत्ति गई, जहां जैसी, तो भी कुछ हाथ में है नहीं हो, आप दोष दे रहे हो भजन का। 20 वर्ष हो गए भजन करते, अनुभव में तुम्हें कुछ नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि उससे बात करो जिसने कभी भजन किया ना हो, तो तुम्हें कहेगा ऐसा। यहाँ जीवन ही भजन है, यहाँ आहार ही भजन है, कैसे तुम्हें बताएं? श्वास ही भजन है। तुम्हारी जबान में पित्त बढ़ने के कारण करुआहट है, तो तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगती है, तो पित्त का समन भी वो मिश्री ही कर देगी, पर नियम से पाते रहो। 20 साल नाम जप, कैसी बात कर दी? 20 साल? अरे साल 2 साल भूत प्रेत के मंत्र जप कर लो तो सिद्ध हो जाओगे। वो भूत तुम्हारे पीछे टहलेगा। और पंचभूतों की रचना करने वाला ईश्वर 20 साल से तुम जप कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया? तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हें मार्ग नहीं मिला। अभ्यास भजन का जो श्री भगवान कह रहे हैं, आप अपनी जिह्वा से तो नाम का जप कर रहे हो और इंद्रियों से अधर्माचरण कर रहे हो, कैसे तुम्हें अनुभव में आ जाएगा? कैसे अनुभव आ जाए? पूरे घड़े में एक छेद कहीं कर दो, वो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अगर आप भजन का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर वही बात आ गई, आसुरी भाव को छोड़िए। अपने लोगों ने जानते हो कैसे अभ्यास किया है? 2 मंत्र का एक साथ। आपको हंसी लगेगी। अगर ऊपर मंत्र चल रहा है गुरु प्रदत्त, तो नीचे नाम चल रहा है दूसरा। ऐसे मन को बांधा गया है कि सेकंड के लिए भी विचलित ना हो पाए। सेकंड के लिए तुम्हारे पास सामर्थ्य है। एक मंत्र चल रहा है, पीछे नाम चल रहा है, नीचे नाम। मंत्र को देख रहे, नाम को सुन रहे, कहां भागने का मन को अवसर है? चीख मच जाती थी हृदय में, रो पड़ते थे चिल्ला। अभ्यास कौन सा कर रहे हो तुम? नाम इधर चल रहा, विषय चिंतन उधर चल रहा, भोग क्रियाओं का सुख ले रहे हो, और ऐसे चल माला ऐसे घूम रहा है। कहां हो तुम? अंगुली में माला घुमाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चिंतन तुम्हारा कहां चल रहा है? चिंतन कहां चल रहा है? जबान से व्यर्थ की बातें करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, प्रपंच करते हो, नाम सिद्ध हो जाएगा। नाम का आनंद तुम्हें, नाम दाता, नाम जापक, इनके अपराध कर रहे हो। नाम दाता की निंदा, नाम जापकों की निंदा, तुम्हें नाम सिद्ध हो जाएगा, नाम का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कभी देखो करके ऐसे। ऊपर मंत्र लिख रहे, अभी तो एक ही में तुम्हारी बुद्धि नहीं लगेगी कि मंत्र ही पूरा लिख ले। मंत्र चल रहा और नीचे नाम चल रहा है। ऊपर मंत्र चल रहा है जब संन्यास उपासना में, नीचे शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव। मंत्र एक सेकंड के लिए हटने का समय नहीं। न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, तब तदाकार वृत्ति। कहा तो 5 मिनट बैठ के कभी करो, करके देखो कैसा लगता है। आग लग जाएगी। डबल चला के देखो, राधा बाबा चलाए, उनके जीवन में देखा है। कोई भी महापुरुष, इस मन को ऐसे नहीं बंदी बना लिया जाता। हर उसके भागने के हथकंडे पर हर हथकंडा सीखा। इसीलिए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यहाँ दंड बैठक वाली पहलवानी नहीं है, यहाँ यही पहलवानी, युक्ति से मुक्ति। भाग तू कहां भागेगा? मन नहीं लगता। अरे शेर बनो, तुमसे खा के वो तुम्हें दहाड़ रहा है। मन बिल्ली न बन जाए तो बताना, म्याऊं बोलेगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे हाथ में डंडा है गुरु का, कृपा प्रसाद नाम मंत्र। फंसा इसको। नामाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये किस जन्म में करोगे? कब करोगे? यही अवसर है। प्रभु को प्रसन्न कर लिया तो कौन सी सिद्धि ऐसी है, कौन सी वस्तु ऐसी है, कौन सा पद ऐसा है जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए? अरे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष कब तुम्हारे चरणों में लुटेगा? यदि हरि मुस्कुरा दिए, हरि